ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. संवेदा ई क्लास में आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ. मैं मोहम्मद अब्दुल फ़हीम मीर मौल्लिम, मज़मून उर्दू अदब, जमात चहरुम, गवर्नमेंट उर्दू वस्तानिया मदरसा बडगेरा बी, तालुक़ा सेडम, ज़िला कलबुर्गी. तो बच्चों, आपको मैं चंद सवालात करूँगा, उसका आप सही जवाब देना है. स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको नाम बताना है. तो चलिए बच्चों, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर या तीसरी तस्वीर आपने देखा होगा. इसका सही जवाब आपने बताया गुलाब, बिल्कुल सही जवाब. दूसरी तस्वीर में मोगरा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों. तीसरी तस्वीर जो नज़र आ रही है उसका भी जवाब आपने सही दिया, सूरजमुखी. इसी तरह से आगे कमल. दूसरी तस्वीर में जो नज़र आ रहा है बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, गेंदा. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. अगला सवाल है आपके लिए, तस्वीर में मौजूदा परिंदों के नाम बताइए. ये स्क्रीन पर ये रहे आपके तस्वीर. पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर आपको देखकर नाम बताना है. पहली तस्वीर में कौवा, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों. दूसरी तस्वीर चील, बिल्कुल सही जवाब दिया. तीसरी तस्वीर मोर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. आगे और दो तस्वीर को हम देखेंगे, इसका नाम आपको बताना है. ये जो पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है स्क्रीन पर, पहली तस्वीर का नाम आपने बिल्कुल सही बताया, कबूतर. दूसरी तस्वीर में जो नज़र आ रही है आपको, उसका नाम भी आपने बिल्कुल सही कहा, तोता. चलिए बच्चों, इसी तरह से हम अगला सवाल है, तस्वीर में मौजूद जंगली जानवरों के नाम बताइए. ये तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, आपको 3 तस्वीर नज़र आ रही हैं बच्चों. इसमें आपको देखकर नाम बताना है. बिल्कुल आपने सही कहा, पहली तस्वीर चीता. दूसरी तस्वीर का नाम बताइए, बिल्कुल सही, हाथी. वेरी गुड. तीसरी तस्वीर बबर शेर, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों. चलिए अगली तस्वीर की तरफ देखते हैं हम. यहाँ पर 2 तस्वीर नज़र आ रहे हैं, इन 2 का नाम भी आपको बताना है. बिल्कुल गेंडा, सही जवाब दिया बच्चों आपने. दूसरी तस्वीर में शेर, बिल्कुल सही जवाब. अगली सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं. अगला सवाल आपके लिए है, तस्वीर में मौजूद पालतू जानवरों के नाम बताइए. यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, आपको 3 तस्वीर नज़र आ रहे हैं, उसका नाम आपको बताना है. बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, घोड़ा. दूसरी तस्वीर भैंस. तीसरी तस्वीर मेंढा. बच्चों आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. और 2 तस्वीर हम देखेंगे, इन 2 तस्वीरों के भी नाम आपको बताना है. बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बैल, गाय. सही जवाब. अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं. इस तस्वीर में कौन सा पालतू जानवर नज़र आ रहा है. बच्चों ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आपको पालतू जानवर का नाम बताना है. बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी. बिल्कुल सही जवाब, ये पालतू जानवर बकरी है. तो आइए बच्चों, आज की ये ई संविदा उर्दू क्लास में गुलशन अदब जमात चहरुम से सबक नंबर 10, सफ़ा नंबर 59, नज़्म बकरी, इसको हम पढ़ेंगे. आप इस नज़म को पढ़ने से पहले इस नज़्म को लिखने वाले शायर डॉक्टर वहीद अंजुम
जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं तस्वीर, वो डॉक्टर वहीद अंजुम लिखने वाले शायर की तस्वीर है। उनका हम मुख्तसर सा तारुफ यहाँ पर देखेंगे। सरज़मीन गुलबर्गा दक्न इल्म व हुनर का एक अजीम शहर है। यहाँ की मिट्टी ने इल्म व अदब, मज़हब व सखावत की हद्दावर शख्सियत को जन्म दिया। इस शहर गुलबर्गा के सुखन नवाज में से एक बुलंद खामद हस्ती डॉक्टर वहीद अंजुम की विलादत 27 दिसंबर 1951 ईस्वी में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम, आला तालीम शहर गुलबर्गा में ही हुई। डॉक्टर वहीद अंजुम साहब ओहदे हाजिर के अहम शायर, अदीब, नखात, खाका निगार और ड्रामा निगार थे। उनके मुखालाजात और अफसानचे काफ़ी मकबूल हैं। 68 साल की उम्र में 25 नवंबर 2020 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उनका एक शेर यहाँ पर मुलाहज़ा फ़रमाएँ। जिस्म तो खाक है, खाक में मिल जाएंगे, जिस्म तो खाक है, खाक में मिल जाएंगे, मैं हर हाल किताबों में मिलूँगा तुमको। ये थे डॉक्टर वहीद अंजुम, जिन्होंने उर्दू नज़्म बकरी लिखी है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए इस नज़्म को पढ़ेंगे। बकरी नज़्म, डॉक्टर वहीद अंजुम शायर। ये तस्वीर में जो नज़र आ रही है बकरी। इस नज़्म का पहला शेर है। रंग बिरंगी उजली काली मैं करती बकरी आई। दूसरा शेर देखेंगे बच्चों। टांगें चार हैं दुम्हें अच्छी, मुँह है लंबा सींगें छोटी, काम बड़ा पर खदमें छोटी, हम सब के ये काम है आती। अगली शेर की तरफ हम बढ़ेंगे। खुर हैं उसके फटे फटे से, चाल भी उसकी है मतवाली, सबको प्यारी लगती है ये, भैंस और गाय से है अच्छी, ताकत इसके दूध में है, गोश्त में लज्जत और नरमाई, बाल से उसके ऊन बने हैं और बने हैं सूटर टोपी, खाल भी उसकी काम में आए, जिससे बनते बैग और जूती, पालना उसका नबी की सुन्नत, जिससे मिले है बरकत भी। बच्चों, अभी मैं आपके सामने बुलंद खानी से नज़म को पेश किया, आप बगौर समात फरमा रहे थे। अब मैं इसी नज़म को तरन्नुम के साथ में पढ़ूँगा, आप उसी के साथ साथ गुनगुनाते रहें और पढ़ते रहें। ये देखिए तरन्नुम के साथ। सबक नंबर 10, बकरी नज़्म। रंग बिरंगी उजली काली मैं करती बकरी आई, टांगे चार है दुम है अच्छी, मुँह है लंबा सींगे छोटी, काम बड़ा पर खदमें छोटी, हम सब के ये काम है आती, खुर हैं उसके फटे फटे से, चाल भी उसकी है मतवाली, सबको प्यारी लगती है ये, भैंस और गाय से है अच्छी, ताकत इसके दूध में है, गोश्त में लज्जत और नरमाई, बाल से उसके ऊन बने हैं और बने हैं शूटर टोपी, खाल भी उसकी काम में आए, जिससे बनते बैग और जूती, पालना उसका नबी की सुन्नत, जिससे मिले है बरकत भी। तो आइए बच्चों, अब आप ने इस बकरी नज़्म को
बुलंद ख़वानी और तरन्नुम के साथ में देखा भी है और सुना भी है। बकरी नज़्म के अशआर में जो नए नए अल्फाज आए हैं उन अल्फाज को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पढ़िए और समझिए। नए नए अल्फाज हम देखेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है खुर। खुर के माने हैं गाय, बकरी और हिरन वग़ैरह के चुरे हुए सुम। दूसरा लफ्ज़ है नरमाई। नरमाई के माने मुलायमत, नरमी। तीसरा लफ्ज़ है हमारा मतवाली, मस्त, मदहोश। इसके माने हैं मस्त, मदहोश। अगला लफ्ज़ हम देखेंगे बच्चों लज़्ज़त। लज़्ज़त के माने मज़ा, जायक़ा। ऊन। अगला लफ्ज़ है बच्चों हमारा ऊन। ऊन के माने हैं बकरी के बालों से बना हुआ धागा। शूटर। शूटर के माने हैं मोटी ऊनी बनियान। बरकत। बरकत के माने बच्चों नेमत में इजाफ़ा। ये है बकरी नज़्म। बच्चों अभी आप नए नए अल्फाज के माने और मफ़हूम को समझे। बकरी नज़्म के एक एक अशार की हम अब यहाँ पर तशरीह का मुलाहज़ा करेंगे। आप बगौर देखें। बकरी नज़्म का पहला शेर है रंग बिरंगी उजली काली मैं करती बकरी आई। बच्चों इस शेर की हम तशरीह देखेंगे। शायर ने किस तरह से इस शेर के बारे में कहा है। इस शेर में शायर बकरी के बारे में कह रहे हैं कि बकरी मुख्तलिफ़ रंगों की होती है, जैसे कि उजली, काली, सुरमई और बकरी मैं करती है। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम दूसरा शेर नज़्म का। टांगें चार हैं दुम है अच्छी, मुँह है लंबा सींगें छोटी। टांगें चार हैं दुम है अच्छी, मुँह है लंबा सींगें छोटी। इसकी तशरीह देखेंगे शायर किस तरह कर रहा है नज़्म में। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बकरी की टांगें चार हैं और दुम अच्छी है, और दुम उसकी अच्छी है, और बकरी का मुंह कैसा है, लंबा है, और सींगें छोटी छोटी हैं। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। काम बड़ा पर खदमे छोटी, हम सब के ये काम है आती। काम बड़ा पर खदमे छोटी, हम सब के ये काम है आती। बच्चों पालतू जानवर दो नज़र आ रहे हैं, एक गाय है और एक बकरी नज़र आ रही है स्क्रीन पर। बकरी का कद कैसा है, छोटा है, और ये हम सब के काम आती है। इसकी तशरीह शायर इस तरह कर रहे हैं कि इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बकरी का कद छोटा है, उसका काम बड़ा है, और ये हम सब के काम आती है। अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। खुर हैं उसके फटे फटे से, चाल भी उसकी है मतवाली। खुर हैं उसके फटे फटे से, चाल भी उसकी है मतवाली। यहाँ पर जो बच्चों आपको जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये खुर नज़र आ रहे हैं, तो ये बकरी के खुर हैं, यानी खुर उसके कैसे हैं, फटे फटे से हैं। दरमियान में जो नज़र आ रहा है फटा हुआ, वो फटे फटे हुए हैं। शायर इस तरह से उसकी तशरीह कर रहे हैं कि बकरी के खुर फटे फटे हैं और उसकी चाल मतवाली यानी मस्त और मदहोश है। अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। सबको प्यारी लगती है ये, भैंस और गाय से है अच्छी। किस तरह से इसमें तशरीह की है हम देखें। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बकरी भैंस और गाय से अच्छी है, और ये सबको अच्छी और प्यारी लगती है। अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। ताकत इसके दूध में है, गोश्त में लज्जत और नरमाई। ताकत इसके दूध में है, गोश्त में लज्जत और नरमाई। तो
तो इस शेर की तशरीह शायर किस तरह करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। शायर कह रहे हैं कि बकरी के गोश्त में लज्जत मुलायमत है और इसके दूध में बहुत ताकत भी है। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बाल से उसके ऊन बने हैं, बाल से उसके ऊन बने हैं और बने हैं सूटर टोपी। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बाल से उसके ऊन बने हैं और बने हैं सूटर टोपी। शायर इस तरह से तशरीह कर रहे हैं कि इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बकरी के बाल से ऊन बनता है और सूटर टोपी बनाए जाते हैं। तो अगली शेर देखते हैं बच्चों। अब हम क्या है अगला शेर नज़्म का। खाल भी उसकी काम में आए जिससे बनते बैग और जूती। खाल भी उसकी काम में आए जिससे बनते बैग और जूती। इसकी तशरीह हम इस तरह से देखें शायर किस तरह से तशरीह कर रहे हैं। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि बकरी के खाल भी काम आती है और जिससे बैग और जूती बनती है। अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। पालना उसका नबी की सुन्नत जिससे मिले है बरकत भी। पालना उसका नबी की सुन्नत जिससे मिले है बरकत भी। शायर इस तरह से इसकी तशरीह फरमा रहे हैं कि इस शेर में शायर बहुत ही अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि बकरी का पालना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसके पालने में बरकत भी है। तो ये थी बच्चों आपकी दरसी किताब शहरुम जमात से सबक नंबर 10 नज़्म बकरी यहीं पर ख़त्म होती है। अब इसके अगले मरहले में हम देखेंगे जोड़ लगाइए, यानी अगले सरगर्मी जो है जोड़ लगाइए। अभी तक आपने इस नज़्म को बग़ौर मुशाहिदा किया और अच्छी तरह से सुना, तरन्नुम के साथ में, बुलंद ख़वानी के साथ में, माने और मफ़हूम को भी समझा। चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। जोड़ लगाइए। यहाँ पर देखिए अलीफ़ में चंद शेर हैं, अशार हैं और बे में चंद अशार हैं। इन अशार को अलीफ़ और बे से जोड़ लगाना है। तो पहला शेर देखते हैं बच्चों। काम बड़ा पर खदमे छोटी। उसकी सही जोड़ी आपको लगाना है बच्चों। बिल्कुल आपने सही कहा। काम बड़ा पर खदमे छोटी, हम सब के ये काम है आती। दूसरा शेर देखें बच्चों। सबको प्यारी लगती है ये। बे में देखिए बच्चों, भैंस और गाय से है अच्छी। बिल्कुल आपने सही जोड़ लगाया बच्चों। तीसरा शेर हम देखें। टांगें चार हैं दुम है अच्छी। बे में उसका जोड़ लगाइए बच्चों। बिल्कुल सही कहा आपने। मुँह है लंबा सींगें छोटी। इस तरह से शेर मुकम्मिल हुआ। टांगें चार हैं दुम है अच्छी, मुँह है लंबा सींग है छोटी। अब आखिरी शेर देखें बच्चों। खाल भी उसके काम में आए जिससे बनते बैग और जूती। बिल्कुल आपने सही जोड़ लगाया बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। अब अगली सरगर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं अब अगली सरगर्मी। इन अशार को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी क्या है बच्चों आपकी? इन अशार को मुकम्मल कीजिए। अब पहला शेर देखिए। रंग बिरंगी डैश। तो बच्चों इस खाली जगह पर आपको अशार मुकम्मल करना है। रंग बिरंगी उजली काली। बिल्कुल आपने दुरुस्त और सही फरमाया। शाबाश बच्चों। दूसरा शेर देखते हैं। मैं डैश। यहाँ पर क्या आ सकता है बच्चों? मैं करती बकरी आई। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों। तीसरा शेर देखें। खुर हैं उसके डैश। तो बच्चों क्या आता है जवाब आपका? खुर हैं उसके फटे फटे से। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने। चाल भी उसकी डैश। तो बच्चों आपको यहाँ जवाब मुकम्मल करना है। चाल भी उसकी है मतवाली। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों। पालना उस डैश। पालना उस डैश। तो बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही बच्चों। पालना उसका नबी की सुन्नत। जिससे डैश, जिससे मिले है बरकत भी। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम अगली सरगर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं। इन सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए।
तो सबसे पहले सवाल बेटा, बकरी की कितने टांगें होती हैं? जवाब, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी की 4 टांगें होती हैं। दूसरा सवाल देखें, बकरी की चाल कैसी है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी की चाल मतवाली है। अगले सवाल हम देखते हैं बच्चों, बकरी के ऊन से कौन से चीज़ें बनती हैं? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी के ऊन से स्वेटर और टोपी बनती हैं। अगला सवाल बच्चों, बकरी पालना किसकी सुन्नत है? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी पालना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगला सवाल देखिए बच्चों, बैग और जूते किससे बनते हैं? बैग और जूते किससे बनते हैं? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी की खाल से बैग और जूते बनते हैं। हमारी अगली सरगर्मी है मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखिए। बच्चों अभी अभी आप सवालात के जवाबात कह रहे थे, अब हमारी अगली सरगर्मी है मुज़क्कर के अल्फाज के मुअन्नस लिखना है। तो ये सबसे पहले है बच्चों, ऊपर जो है मुज़क्कर के अल्फाज होंगे और नीचे आपको मुअन्नस अल्फाज कहना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला लफ्ज़ बकरा, मुज़क्कर लफ्ज़ बकरा है, इसकी मुअन्नस आपको बताना है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों, बकरी। दूसरा लफ्ज़ हम यहाँ देखते हैं मोर, इसकी मुअन्नस क्या है बच्चों? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, मोरनी। तीसरा लफ्ज़ हम देखते हैं बच्चों, मुज़क्कर लफ्ज़ है कबूतर, उसकी मुअन्नस क्या होगी बच्चों? कबूतरी। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों। बंदर, इसकी मुअन्नस क्या होगी बच्चों? बिल्कुल सही जवाब दिया, बंदरिया। शेर, इसकी मुअन्नस क्या होगी बच्चों? शेरनी। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। बैल, इसकी मुज़क्कर क्या होगी? मुज़क्कर बैल है तो इसकी मुअन्नस क्या होगी बच्चों? बिल्कुल सही जवाब दिया, गाय। तो इसी तरह से मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस आपने मुकम्मल किए। अब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, खाफिया। खाफिया किसे कहते हैं? नज़म में इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज जो सुनने में हम आवाज़ होते हैं, एक जैसी आवाज़ देते हैं, वो खाफिया कहलाते हैं। जैसे उजली, काली, आती, पाती, लेती, देती। तो ये क्या है मालूम है बच्चों? खाफिया कहलाते हैं। अगली सरगर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज का मुताल्लिका लफ्ज़ पतंगबाज की पतंग पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए काम, उसका मुताल्लिका लफ्ज़ क्या होगा बच्चों? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, काज। काम, काज। दूसरा लफ्ज़ हम देखेंगे हरा, उसका मुताल्लिका लफ्ज़ भरा, हरा भरा। तीसरा लफ्ज़ हम देखेंगे गुम, उसका मुताल्लिका लफ्ज़ क्या होगा बच्चों? सुम, गुम सुम। वेरी गुड। चुप, इसका मुताल्लिका लफ्ज़ क्या होगा बच्चों? चाप। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, चुप चाप। आन, यहाँ पर लफ्ज़ जो दिया गया है आन, उसका मुताल्लिका लफ्ज़ क्या होगा बच्चों? बान। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, आन बान। अब देखिए दूसरा लफ्ज़ जो है सूझ, तो उसका मुताल्लिका लफ्ज़ क्या होगा बच्चों? बूझ, सूझ बूझ। तहस, अगला जो लफ्ज़ आया है आपके सामने स्क्रीन पर तहस है, तो उसका मुताल्लिका लफ्ज़ क्या होगा बच्चों? नहस। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। पहला जो लफ्ज़ था काम, काज, हरा भरा, गुम सुम, चुप चाप, आन बान, सूझ बूझ, तहस नहस। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया बच्चों। सबक नंबर 10, बकरी नज़्म। रंग बिरंगी उजली काली, मैं करती बकरी आई। टांगे 4 है, दुम है अच्छी, मुंह है लंबा, सींगे छोटी।
काम बड़ा पर ख़दमे छोटी, हम सब के ये काम है आती। खुर हैं उसके फटे फटे से, चाल भी उसकी है मतवाली। सबको प्यारी लगती है ये, भैंस और गाय से है अच्छी। ताकत इसके दूध में है, गोश्त में लज्जत और नरमाई। बाल से उसके ऊन बने हैं, और बने हैं शूटर टोपी। खाल भी उसकी काम में आए, जिससे बनते बैग और जूती। पालना उसका नबी की सुन्नत, जिससे मिले है बरकत भी। चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। आपका घर पर काम है। अगली सरगर्मी क्या है आपके लिए? घर पर काम है। तो आपका पहला सवाल है, सींग वाले जानवरों की फहरिस्त बनाइए। बच्चों आपको क्या करना है अपने घर पर? अभी आपने यहाँ पर बगौर समाअत फरमाया, अच्छी तरह से सुना। अब घर पर आपको काम करना है। पहला सवाल है, सींग वाले जानवरों की फहरिस्त बनाइए। दूसरा सवाल है, बग़ैर सींग वाले जानवरों की फहरिस्त बनाइए। आप अपने घर पर काम को करना है, अपनी बयाज़ों में दर्ज करते हुए अपने असातिज़ा से या अपने सरपरस्त और वालिदैन के ज़रिए से तस्हीह कर लें, दुरुस्त फरमा लें। आप उसके अंदर इन दो सवालात के जवाबात लिख कर अपने उस्ताद या सरपरस्तों को बताकर दुरुस्त फरमा लें। इसी के साथ ही यहाँ पर चौथी जमात दरसी किताब से नज़्म बकरी ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़। आप तमाम बच्चे जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए और यूट्यूब चैनल पर इस असबाह को देखते रहें और लाइक करें। खुदा हाफिज़।